जब भी मिथुन राशि की बात करते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हम बुध की बात करेंगे। बुध वह ग्रह जिसे लोग बहुत कम आंकते हैं। बहुत ज़्यादा बुध के बारे में ना तो पढ़ते हैं, ना सोचते हैं, ना समझते हैं। मुझे तो पर्सनली बुध बड़ा अच्छा ग्रह लगता है जिसकी सभी के साथ दोस्ती है, केवल एक मंगल और चंद्रमा को छोड़ करके। बुध के पास में बुद्धि भी है, बुध के पास में क्षमताएं भी है, बुध आपकी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ा सकता है, बुध आपके बहुत कुछ बढ़ा सकता है, बुध आपको वो चीजें दे सकता है जो शायद अपन सोचते नहीं है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल में सबसे बड़ा अहम योगदान अगर कोई करता है तो वह बुध है। और उसी की बात करेंगे हम। मिथुन राशि के लिए 2024 का साल कैसा रहेगा, क्या संभावनाएं बनी है ग्रहों को देखते हुए। क्योंकि मिथुन राशि के जो आप कहो भाग्येश हैं वह खुद भाग्य भाव में बैठे हैं। जब भी कोई ग्रह खुद की राशि में बैठा हो तो वह अपने हाउस को तो बुरा नहीं करता। एक तो ये चीज हो जाती है। दूसरा, जब हम बात करते हैं लंबी गणनाओं की, लंबे राशिफल निकालने हो एक साल के, तब हम 4 ग्रहों को सबसे पहले देखते हैं। और इस वीडियो में हम 2 ग्रहों को ही देख पाएंगे क्योंकि बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा और बहुत ज़्यादा लंबा हुआ तो आपको ना देखने में मजा आएगा और मैं भी बोलते बोलते थक ही जाऊंगा। तो इससे अच्छा है अपन 2 पार्ट में बनाएं। मैं इसी लय से चलूंगा, मैं धीरे ही बोलूंगा, बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं बात कर पाऊंगा। आपको लगता है कि बहुत स्लो बोल रहा है तो आप इसको 2x पे चलाएं वीडियो को, लेकिन देखें पूरा ही। पूरा देखेंगे तो आपको काफी कुछ यहाँ पे समझ में आएगा और हो सकता है आपके पिछले कई डाउट्स क्लियर हो जाएं इस वीडियो के बाद में। बात करते हैं मिथुन राशि के लिए बृहस्पति और शनि के पर्सपेक्टिव से। शनिदेव खुद की राशि में भाग्य भाव में बैठे हैं आपके, और बृहस्पति जिससे भी दोस्ती है, एकमात्र ग्रह जो सभी से दोस्ती रखता है, बुध ग्रह। बृहस्पति आपके लाभ भाव में बैठे। यहां देखें, सबसे पहले कोई भी ग्रह अगर आपका क्या फल देगा देखना है तो हमें उसके स्वामी के साथ में उन ग्रहों की मित्रता या शत्रुता देखनी पड़ती है। 6 8 12 ग्रह का 6 8 12 भाव का कोई ग्रह है तो वह शत्रु ग्रह हो जाता है। शर्त यही है वह मित्र ग्रह ना हो। तो जैसे आपके इसके देखेंगे तो आपका जो 6 नंबर का हाउस होता है उसके स्वामी मंगल होता है, तो सीधा सा संबंध यहाँ पे समझ में आता है कि चंद्रमा के साथ में तो नैसर्गिक तौर से ही नहीं है मित्रता। दूसरा, मंगल के साथ में भी नहीं है। उसके अलावा देखोगे तो कोई ऐसा शत्रु ग्रह नहीं है। यहां लग्न अधिपति दोष खुद बुध को लग जाता है और बृहस्पति को केंद्र अधिपति दोष भी लगता है, परंतु वह केंद्र के भाव में है तो मित्र हो जाते हैं। तो यहां पे बृहस्पति केंद्र के 2 भाव मिले, केंद्र अधिपति होता है लेकिन यहां पे मित्र तो है क्योंकि केंद्र के हैं। और भाग्य भाव के शनिदेव। किसी भी ग्रह की दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यह भी बहुत मायने रखती है। तो बृहस्पति राहु केतु इनको एक समान दृष्टियां मिली, लेकिन शनिदेव, अच्छा बृहस्पति राहु केतु को कौन सी मिलती है यहाँ पे, 5 7 और 9, 7वीं दृष्टि सभी की कॉमन है, लेकिन 5 और 9 यह स्पेशल है राहु केतु और बृहस्पति को। और शनि देव को स्पेशल सबसे हटके दृष्टि मिली है 3री और 10वीं। यह कॉमन दृष्टि नहीं है, केवल 3री और 10वीं दृष्टि, 7वीं तो जैसा बताया वह तो मिलती ही है, लेकिन 3री सबसे नजदीक की दृष्टि शनिदेव को मिली। क्यों मिली आप इसको समझो। क्योंकि शनिदेव के पास में जब भी महादेव ने दृष्टियां दी तो शनिदेव को कहा कि भाई जो तुम्हारा नजदीक हो, कितना भी बुरा अगर कर लेता है तो उसको सजा देने का अधिकार है, तुम्हें दंड दोगे, और कितना भी बुरा करके दूर चला जाए उसको भी पकड़ के सजा दे सकते हो तुम। तो शनिदेव के पास में वह है अधिकार, लेकिन शनिदेव खुद की राशि में बैठा है और आपके भाग्य भाव में बैठा है। यहां शनि और बृहस्पति के साथ साथ मिले जुले प्रभाव देखते हुए चलें अगर, तो शनिदेव आपके भाग्य भाव में बैठे हैं। शनिदेव को समझो, शनिदेव क्या है। क्योंकि
अपन लोगों ने, आपने, मैंने, कई लोगों ने, सबने लगभग शनिदेव को बदनाम करके रखा है कि शनि बुरा ही करता है, शनिदेव देता नहीं है, शनिदेव छीन लेता है, मार देता है। या कह लो कि शनिदेव को दूसरा यम का नाम भी दे दिया लोगों ने। शनिदेव को मृत्यु कारक तक मान लिया। हाँ, मृत्यु रूप है लेकिन मृत्यु नहीं है वह। मृत्यु रूपाय धीमहि तन्नो शन्य प्रचोदयात्, उनके मंत्र में भी है, लेकिन है नहीं। शनिदेव की बात आ ही गई है यहाँ पे। शनिदेव हमेशा आपको उस समय तक डिले करेंगे, डिनाई नहीं करेंगे। शनिदेव रोकेंगे नहीं, मना नहीं करेंगे कि आप को यह चीजें नहीं देंगे। शनिदेव देंगे, बिल्कुल देंगे। शनिदेव आपको उस हद तक ले जाकर तड़पा करके फिर वह चीजें देंगे जिनकी आपको वास्तव में जरूरत है। शनिदेव आपको यहाँ पे रेवड़ियां नहीं बांटेंगे, मुफ्त की रेवड़ियां शनिदेव कभी नहीं बांटते। शनिदेव आपको रोक के होल्ड करेंगे, होल्ड पे रखेंगे, देखेंगे कि वास्तव में आपको उस चीज की जरूरत है, फिर वह देंगे। तो शनिदेव का तो यह हो जाता है। भाग्य भाव में बैठे तो भाग्य को डिले करेंगे, डिनाई नहीं करेंगे आपको। यहाँ पे मुझे यही चीज समझ में आती है, क्योंकि शनिदेव कुंभ राशि में बैठे हैं और कुंभ राशि की सीधी दृष्टि सिंह राशि पे जाती है। और सिंह राशि के जो स्वामी होते हैं सूर्य देव, शनिदेव के पिता माने गए। तो यहां मुझे लगता है, और शनि का भी मुझे यहाँ पे यही समझ में आया आज तक, कि जब आपको भाग्य के लिए या भाग्य का साथ चाहिए तो अपने पिता का साथ आपके लिए बहुत जरूरी है। हाँ, किसी के पिता नहीं है, किसी कारणवश छोड़ के चले गए इस जीवन को, तो उनके लिए फिर वही चीज हो जाती है कि वह अपने पिता की, कहें कि पिता का आशीर्वाद लें। पिता तुल्य कोई हो तो उनसे संबंध अच्छे करें, या अपने गुरुजनों के साथ में अपने संबंध अच्छे करें। यहां मैं कहूंगा कि किसी आचार्य का बुरा भला ना करें, तो आपके लिए यह भाग्य भाव थोड़ा सा जल्दी काम करना शुरू कर देगा। भाग्य आपको 2024 में साथ देगा। अब बात करता हूं शनि देव की तीसरी दृष्टि आपके लाभ भाव पे जाती है, और लाभ भाव में बृहस्पति बैठे हैं। अब क्योंकि बृहस्पति का काम है वृद्धि करना और लाभ में बैठे हैं, तो लाभ तो बृहस्पति दिलाते हैं, लेकिन कंट्रोल में। कंट्रोल क्यों? क्योंकि शनिदेव की दृष्टि है। कई बार आपने देखा या महसूस किया होगा कि किसी को एकदम से कोई चीज मिल जाती है ना, तो वह उसकी परवाह नहीं करता। और शनिदेव नहीं चाहते आपके साथ में कि बृहस्पति आपको एकदम से कोई लाभ दे दे और आप उसकी परवाह ना करें और वह लाभ आपके हाथ से फिसल सा जाए। इसलिए यहाँ पे बृहस्पति आपको लाभ तो दिलाते हैं, लेकिन शनिदेव की दृष्टि के कारण यहाँ पे पूर्ण रूप से एकदम से या एकदम अधिकता की ओर नहीं लग जाएगा वह लाभ। लाभ रुकेगा, होल्ड पे रहेगा, फिर मिलेगा आपको। अब यहाँ पे बात करते हैं शनिदेव की 7वीं दृष्टि और बृहस्पति की 5वीं दृष्टि एक ही जगह पे आ जाती है, आपके पराक्रम भाव पे। पराक्रम भाव तीसरा भाव पराक्रम भाव होता है, और यहां बृहस्पति को क्योंकि वृद्धि का देवता माना गया और शनिदेव को थोड़ा सा होल्ड रखने का, या शनिदेव को यहां कहो कि आपके संबंधों का, क्योंकि पराक्रम भाव है और पराक्रम को जब भी देखा जाएगा तो आपके यहां भाइयों से जोड़ के देखा जाएगा या आपके संबंधियों से, आपके मित्रों से जोड़ के देखा जाएगा। तो यहाँ बृहस्पति के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो यहाँ पे आपके पुराने संबंध भाइयों से अगर बिगड़ गए थे, बिगड़ते हुए रहे थे, तो यहाँ पे यह समझ में आता है कि यह संबंध ठीक हो। यहाँ आपके शनिदेव एकदम से पराक्रम या आपके कोई फैसले होते हैं तो उनको होल्ड रखने को कहते हैं। शनिदेव कहते हैं कि आप थोड़ा सा सोचें, समझें और फिर किसी फैसले पे पहुंचे। और यहाँ पे देखिए क्या होता है कि बृहस्पति और शनिदेव प्लानिंग वाले ग्रह हैं, राहु प्लानिंग नहीं है। राहु अगर होता, राहु की दृष्टि होती, या आपके लग्न चार्ट को भी देखोगे, अगर राहु है 3rd हाउस में तो फिर प्लानिंग आपके काम नहीं आएगी। अचानक से करो, रिस्क पे करो, काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दृष्टि नहीं है गोचर के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आप देखोगे
कि आपको किसी भी तरह का कोई प्लान करना है, किसी भी तरह की योजना करनी है, कोई भी फैसला लेना है तो उसके लिए रुको, सोचो, समझो, किसी की राय लो। विशेष वही होगा जो आपके साथी हो, उनकी राय लें, फिर आप वह काम करें, आपके फैसले सही होंगे। यहाँ पे शनि और बृहस्पति दोनों ही साथ देंगे। यहां मैं कहूंगा आपकी प्रेजेंटेशन को बहुत ज्यादा अच्छा बृहस्पति बनाता हुआ नजर आएगा आपको, और आपको सटीकता की ओर शनि लेकर के जाएगा। रोजमर्रा की इनकम आपकी बढ़ती हुई दिखेगी और बढ़ेगी भी सही। यह चीज तो होगी। अब बात करते हैं शनिदेव की 10वीं दृष्टि की। शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके छठे भाव पर आई। छठा भाव माना गया है रोग ऋण और शत्रु, ये चीज तो सभी जानते हैं, लेकिन छठा भाव आपके ननिहाल पक्ष से भी देखा जाता है। छठा भाव आपके इस छठे भाव को कह लो कि आपके पैसों का फ्लक्चुएशन देखा जाता है, पैसों का लेन देन देखा जाता है, पैसा आएगा जाएगा, कैसे होगा, क्या होगा, यह सभी चीजें। यहाँ जॉब को भी यहाँ से देखा जाता है। जो अगर कोई जॉब करता है, यहाँ मैं कहूँ बिजनेस की बात नहीं है, जॉब की बात है, तो यहाँ पे ये चीजें देखी जाती है। जब भी कर्म की बात आती है, बिजनेस की बात आती है, तो वो करियर की बात आती है, तो वो जरूर ठीक है 10वें भाव से देखी जाती है। लेकिन यहाँ पे जॉब, किसी के यहाँ नौकरी कर रहे हैं, कोई सरकारी नौकरी भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे यहीं से देखी जाएगी। यहाँ पे शनिदेव की दृष्टि है, तो यहाँ शनिदेव आपको, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है तो उसको साथ देते हुए नजर आएंगे। शनिदेव यहाँ पे आपके पैसों का फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा था, अगर फ्लक्चुएशन, तो वह थोड़ा कंट्रोल में आ जाएगा। जिनका चल रहा था ना ऊपर नीचे ग्राफ, वह एक जगह पे आ जाएगा। ग्राफ ऊपर तो ऊपर चलता हुआ नजर आएगा। यहाँ किसी प्रकार के दुर्घटनाएं जो थी, उनमें आपको दुर्घटनाओं में सुरक्षा का काम शनिदेव करते हुए नजर आएंगे। यहाँ से कई महीनों तक देखा गया है कि यहाँ पे पति पत्नी के आपसी आंतरिक संबंध भी, व्यवहार, आंतरिक संबंध ना कहूँ, व्यवहार देखा गया है। तो शनिदेव यहाँ पे आपको, क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी है, तो आपको यहाँ पे भाग्य से शनिदेव थोड़ा सा व्यवहार आपका ठीक करते हुए नजर आएगा। 9वीं दृष्टि आपके बृहस्पति की देखें। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आप पे डायरेक्ट आपके सप्तम भाव पर आती है। सप्तम भाव पे बृहस्पति की दृष्टि आपके यहाँ, देखो क्या होता है कि सप्तम भाव को ना केवल आप केवल सप्तम भाव ना समझें, पति पत्नी तक सीमित नहीं है। लोग बाग कहते हैं कि पत्नी का भाव है या पति का भाव है, ये वहां तक सीमित नहीं है, यह थोड़ा सा बड़ा है। यह आपका धर्म है, आपका आईना है, यह आपके पार्टनर्स का भाव माना गया है, यह आपके कर्म से भी जुड़ जाता है कहीं ना कहीं। कैसे जुड़ेगा उसको देखोगे तो 10वां भाव कर्म का है, लेकिन एक रूल है ज्योतिष शास्त्र में, एक रूल माना गया है, जिस भाव को आप चेक करना चाहते हैं वह कैसा है, तो उसका, जैसे कि 10वां भाव है, 10वें भाव का एक्टिवेशन कैसा होगा, 10वां भाव का रिजल्ट कैसा होगा, उसको अगर चेक करना है तो 10वें भाव का 10वां भाव जो होगा वो आपको रिजल्ट देगा। जैसे दूसरे भाव का आपको देखना है कि दूसरे भाव का रिजल्ट कैसा आएगा, जो द्वितीय भाव होता है उसका वाणी का या कुटुंब का रिजल्ट कैसा आएगा, तो यहाँ का भाव देखोगे ना, तो यहाँ पे 1 और 2 इसी का चेक करोगे, इसी से चेक करोगे 1 और 2, तो वह चीज समझ में आएगी। 10वें का 10वां, दूसरे का दूसरा, वह चीज आप देखोगे, आपको तीसरे भाव से दूसरा भाव भी झलक मिलेगी। तो यहाँ पे यह कर्म को भी प्रेजेंट करता है। तो बृहस्पति आपके कर्मों को बढ़ाएंगे। बृहस्पति आपको यहाँ पे पार्टनर्स के साथ में इजाफा करते हुए नजर आएंगे, पार्टनर्स के साथ में आपके तालमेल अच्छे करेंगे, धर्म आपका अच्छा करेंगे, दान आपके बढ़ाते हुए नजर आएंगे। और वो कब तक रहेगा, क्योंकि बृहस्पति साल में एक बार चेंज करते हैं, तो यहाँ पे बृहस्पति आपको 1 मई तक यहीं पे रहेंगे। 1 मई को यह बदल जाएंगे। तो 1 मई के बाद में क्या होगा उसकी बात किसी और वीडियो में करेंगे। शनि का पूरा साल की हमने बात कर ली, और यहाँ पे तो यही बात कर पाएंगे। क्या उपाय करना चाहिए, उपाय की बात करते हैं। देखिए, कई उपाय ऐसे होते हैं जो कोई भी दे देता है, या चलते फिरते अपन उपाय कर लेते हैं, तो कई बार वह बैकफायर कर जाते हैं, बुरे हो जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मैं उपाय की बात ना करूं, यहाँ पे मात्र यही मुझे एक चीज समझ में आती है कि शनि की आराधना करें।
शनि की आराधना कैसे की जाएगी, भाग्य भाव को लेकर के आप शनिदेव की आराधना में शनि मंत्र का जाप कर सकते हैं। जाप किसी भी चीज का, किसी भी ग्रह का जाप कभी भी निष्फल नहीं जाता, अच्छा ही रिजल्ट देता है। तो शनिदेव का जाप कर सकते हैं। यहाँ आप भगवान गणेश की आराधना करें, आपको राहु भी अच्छा रिजल्ट देगा, केतु भी रिजल्ट आपको बहुत सुपीरियर देगा अगर बुरी स्थिति में बैठ गया, क्योंकि केतु बैठा तो चतुर्थ भाव में है, तो वो बहुत अच्छा नहीं है चतुर्थ भाव। तो यहाँ पे ये चीज हो जाती है। कुंडली विश्लेषण अगर करवाना चाहते हैं तो आप हमसे बात कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। कार्यालय के नंबर हमने दिए हैं, केवल व्हाट्सएप कीजिएगा। व्हाट्सएप पे आप अपना स्लॉट बुक करवा सकते हैं इस शुल्क की जानकारी लेकर के। उसके बाद में आप और मैं बात करेंगे और कॉल पे ही बात करेंगे। तो इस वीडियो में यह था। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल में आप जुड़े रहिएगा, ऐसे ही और कई वीडियोस आपके सामने आने हैं, कई सारे वीडियोस। अभी तो ये केवल एक ही था, और भी सारे वीडियोस आने हैं। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।